नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। माह सफ़र का चांद नज़र आ गया है। रुयत हिलाल कमेटी और सदर मजलिस उलमाए दक्कन का चारशंबे को इजलास मुनक्किद हुआ। चांद के नज़र आने की तौसीक़ की गई है। जुमेरात को पहली सफ़र होगी। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। फ्यूचर सिटी की तामीर और आलमी कंपनियों को राग़िब करने के लिए हुकूमत के मुसलसल इक़दामात। सरमाकारी और रोजगार के मौके पैदा करना बुनियादी तरजीह। शहर को आलूदगी से पाक बनाने के लिए भी कोशिशें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। रियासत तेलंगाना में वोटर लिस्ट के खुसूसी नजरसानी प्रोग्राम। SIR के शेड्यूल पर नजरसानी। घर घर BLOs की मुहिम को 3 अगस्त तक तोसी। 12 अक्टूबर को ख़तई वोटर लिस्ट की इजराई। मरकज की बीजेपी हुकूमत ने तालीमी निज़ाम को कारोबार बना दिया। बार बार पेपर लीक के बायस तलबा का मुस्तकबिल दांव पर। तलबा की गूंज प्रोग्राम से सदर कांग्रेस महेश कुमार गौड़ का खिताब। और बारान रहमत के लिए शहर में नमाज इस्तिस्का अज़ला में भी एहतमाम करने बैरिस्टर ओवैसी की अपील। ड्राफ्ट वोटर लिस्टों में नामों के इंदराज को यकीनी बनाने पर जोर। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फ्यूचर सिटी में अमेज़न डेटा सेंटर के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यह मंसूबा फ्यूचर सिटी में नई सरमाकारी और सनतों के क़याम के लिए एक अहम संग मील साबित होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत जदीद तरीन फ्यूचर सिटी तामीर करने, आलमी कंपनियों को राग़िब करने के लिए मुसलसल इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन के तहत रियासत को 234 तक $1 ट्रिलियन और 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत बनाना निशाना है। उन्होंने बताया कि हुकूमत कौमी GDP में तेलंगाना का हिस्सा मौजूदा 5% से बढ़ाकर 10% का मंसूबा रखती है। इसके लिए सरमाकारी और रोजगार के मौके पैदा करना बुनियादी तरजीह है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत सनतों को दरकार बुनियादी ढांचे, सहूलतें और तमाम ज़रूरी मंजूरियों की फराहमी के लिए तैयार है।
वजीर आला ने अमेजॉन से अपील की कि 2034 तक 1 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी करें, जबकि हुकूमत हर माह इस मंसूबे की पेशरफ का खुसूसी जायजा लेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रोजगार के फरोग के लिए यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी कायम की गई हैं। उनके मुताबिक अमेजॉन जैसी आलमी कंपनियों की आमद से दीगर सनतों और सरमाकारों को भी तेलंगाना आने की तरकीब मिलेगी। वजीर आला ने कहा कि हैदराबाद को आलूदगी से पाक शहर बनाने के लिए हुकूमत बड़े इक़दाम कर रही है। इनमें बरकी बसों, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग़ देना, मेट्रो रेल की तोसी, मूसा नदी की सफाई और सनती इलाकों की बेहतर मनसूबाबंदी शामिल हैं। हुकूमत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर टैक्स माफ़ कर चुकी है, हालांकि इससे सालाना तकरीबन 1500 करोड़ रुपए की आमदनी का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। रेवंत रेड्डी ने रीजनल रिंग रोड और दीगर तरक्याती मंसूबों के लिए ज़मीन फराहम करने वाले किसानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हुकूमत उनकी इस कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आला ने हुकाम को हिदायत दी कि ज़मीन से महरूम किसानों को मुनासिब मुआवजा, रोज़गार के मौके फराहम किए जाएँ। एहतजाज करने वाले किसानों से बातचीत करके उनके मसाइल हल किए जाएँ। वज़ीर आला ने आखिर में अमेजॉन से तेलंगाना में अपनी सरमाकारी और सरगर्मियों को मज़ीद वुसअत देने की अपील की। December, now we are able to allot lands, we are able to give permissions, now we are able to give incentives, whatever government of Telangana has committed to all these corporate people. Now we are running to 2034. I would suggest my friends Anurag and Vikram, I know your plans are there. Next 14 years for $7 billion investment. But that is not sufficient for my $1 trillion dream. So I would suggest by 2034 you have to invest 1 lakh crores in this Bharat future city. Then only I can dream $1 trillion economy. For that, whatever your requirement is there, you push to my minister. My minister will take a call. My officers will take a call. My chief secretary is here. My former chief secretary is here. I am here. Every month, I am going to take a review on these investments. Whatever your requirements, your permissions, what not, I am there to dispose. I am going to sit with Amazon people every month. I'm instructing my chief secretary and my special chief secretary and advisor Ramkrishna Rao to take care of this appointment and this meeting. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अमर राजा गीगा कॉरिडोर में कस्टमर क्वालिफिकेशन प्लांट CQB के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि अमर राजा ने तेलंगाना में जदीद सनती यूनिट कायम करके रियासत की सनती तरक्की को नई रफ्तार दी है। उन्होंने कहा कि 1983 में चित्तूर ज़िले के आगाज़ करने वाली कंपनी आज आलमी सतह पर अपनी शिनाख्त बना चुकी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल EV शोबे में चीन, जापान, जर्मनी और जनूबी कोरिया जैसे ममालिक से मुकाबला कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि दुनिया में बढ़ती हुई आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि एल नीनो के असरात के बायस बारिश में कमी आई है, जिससे किसान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जबकि कोविड के बाद मौसमी हालात में भी नुमायाँ तब्दीली आई है। ऐसे हालात में माहौल दोस्त सनतों और EV टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना नागज़ीर है। रेवंत रेड्डी ने बताया कि ज़िले महबूबनगर के देववतीपल्ली में कायम अमर राजा यूनिट में तकरीबन 700 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। इनमें 400 ख़वातीन शामिल हैं, जो ख़वातीन को बाख्तियार बनाने की बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत साबिक़ हुकूमतों के मुस्बित सनती पॉलिसियों को मज़ीद बेहतर बनाकर आगे बढ़ा रही है। किसी भी किस्म की पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन के तहत सनती, सयाहत, सेहत और दीगर शोबों में जामे पॉलिसियाँ नाफिज की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ज़िले महबूबनगर को एक मिसाली ज़िला बनाने के लिए तालीम, हुनरमंदी और बुनियादी ढांचे पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ज़िले में IIIT इंजीनियरिंग कॉलेज, ATC मराकिज़, यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल्स, पॉलिटेक्निक इदारे और हुनरमंदी के मराकिज़ भी कायम किए जा रहे हैं, ताकि नौजवानों को रोज़गार के बेहतर मौके मैसर हों। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि कलवा कुर्ती, भीमा, RDS, नितम पाडू समेत आबपाशी के मनसूबों को मुकम्मल किया जा रहा है।
पालमरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 90 टीएमसी पानी और डंडी प्रोजेक्ट के लिए 30 टीएमसी पानी की फराहमी पर पड़ोसी रियासत के साथ बातचीत जारी है। रेवंत रेड्डी ने अमराजा इंतजामिया से अपील की कि मंसूबे के लिए ज़मीन देने वाले मुकामी किसानों के ख़ानदानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार फराहम किया जाए। हुकूमत सनतों के लिए साजगार माहौल फराहम करके महबूब नगर को रोज़गार और सनती तरक्की का अहम मरकज़ बनाने के लिए पुरअज़्म है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना में वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी SIR के शेड्यूल में नज़रसानी करते हुए घर घर सर्वे और BLOs के जरिए एनुमरेशन फॉर्म की कार्रवाई को 24 जुलाई से बढ़ाकर 3 अगस्त 2026 तक कर दिया है। इस सिलसिले में मरकजी इलेक्शन कमीशन ने 15 जुलाई को तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एक मकतूब भी जारी किया है। SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 10 अगस्त को जारी की जाएगी। दावे और एतराज़ात दाखिल करने की मुद्दत 10 अगस्त से 9 सितंबर तक रहेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दावों और एतराज़ात पर नोटिस और कार्रवाई का मरहला 10 अगस्त से 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जबकि SIR के तहत ख़तई वोटर लिस्ट 12 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम मुतल्लिक़ा हुक्काम को तरमीम शुदा शेड्यूल से मुताल्लिक़ वसी पैमाने पर अवामी शऊर बेदार करने की हिदायत दी है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ की BJP हुकूमत ने मुल्क के तालीमी निज़ाम को कारोबार बना दिया है और इम्तिहानी पर्चों के बार बार लीक होने से तलबा और नौजवानों का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। बोयनपल्ली में मुनक्किदा तलबा की गूंज प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा, मुतअद्दिद इल्ज़ामात के बावजूद मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा नहीं दिया और न ही मरकज़ी हुकूमत ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इसी मसले पर अवामी दबाव बढ़ाने के लिए ये मुहिम शुरू की है। तलबा व नौजवानों से इसमें भरपूर शिरकत की अपील की है। इस मौके पर सरकारी विप डॉक्टर B वेंकट ने कहा, नीट इम्तिहान के पर्चे के लीक होने से लाखों तलबा और उनके वालिदैन शदीद ज़हनी अजियत का शिकार हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि तालीमी निज़ाम की नाकामी की अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान फौरी इस्तीफ़ा दें और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए शफ़ाफ इम्तिहानी निज़ाम नाफिज किया जाए। तक़रीब में MLA गणेश, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर वेणुगोपालचारी, कांग्रेस के लीडर तलबा और नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। BRS के कारगुजार सदर KTR ने दावा किया है कि पालमरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के अहम नारलापुर में कृष्णा नदी का पहुंचना यहां के पंप हाउस के जरिए किसानों और पार्टी की मुसलसल जीतोजहद का नतीजा है। पार्टी के मुताबिक किसानों और BRS कारकुनों की जानिब से मुसलसल एहतजाज और दबाव की वजह से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को आखिरकार पंप हाउस को फाल करना पड़ा। BRS ने अपने बयान में कहा, साबिक़ वज़ीर आला KCR का जनूबी तेलंगाना को सरसब्ज़ व शादाब बनाने का ख्वाब आज भी जिंदा है और नालापुर रिजर्वायर में दाखिल होने वाला कृष्णा का पानी BRS हुकूमत की दूरंदेश मनसूबाबंदी का अमली सबूत है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत ने गुज़िश्ता 2.5 सालों के दौरान कालेश्वरम पालमरू रंगारेड्डी मनसूबों को नज़रअंदाज करके किसानों के साथ नाइंसाफ़ी की। BRS ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो किसानों से माजरत करें और जिस तरह नारलापुर पंप हाउस को शुरू किया गया उसी तरह कन्नेपल्ली पंप हाउस को भी फौरी तौर पर फाल करके किसानों को आबपाशी का मुकम्मल फ़ायदा पहुँचाएँ। हैदराबाद मेट्रो रेल के एडिशनल MD अजीत रेड्डी ने चारशंबे को मेट्रो रेल की तरक्की और कारकर्दगी का जायजा लिया। अजीत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वह आवाम को बेहतर खिदमात फराहम करते हुए हैदराबाद मेट्रो को मज़ीद तरक्की देने के लिए नए मनसूबे तैयार करें। अजीत रेड्डी ने मुसाफिरीन की सहूलत, हिफाजती इक़दामात, पार्किंग की सहूलत, स्टेशन की सफाई और हजूम के इंतज़ाम की हिकमत अमली का भी जायजा लिया। अजीत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मुसाफिरीन के लिए महफूज और आसान सफ़र की अहमियत को नज़र में रखते हुए जल्द अज जल्द इजाफी कोचेस के बंदोबस्त के लिए मैन्युफैक्चरर्स के साथ बातचीत शुरू करें। उन्होंने मेट्रो स्टेशन से मुंसलिक स्काई वॉक्स की देखभाल और तोसी के इक़दामात, रेलवे मेट्रो स्टेशन के दरमियान स्काई वॉक्स और दीगर मरबूत रास्तों के इंतज़ाम के लिए रेलवे हुकाम के साथ तालमेल का हुक्म दिया। उन्होंने प्लेटफॉर्म्स तक पहुँचने के लिए रास्तों को
बेहतर करने पर जोर दिया ताकि मुसाफिरीन को मुश्किलात पेश ना आएं। मेट्रो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से मुसाफिरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले हिफाजती इक़दामात पर भी तबादले ख्याल किया गया। तेलंगाना के दारुलहुकूमत हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन समिट का आज दूसरा दिन था। मरकजी वजीर बराए रोजगार और लेबर डी मनसुख मांडविया की सदारत में इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन भी हिस्सा ले रहे हैं। हिंदुस्तान 12वें लेबर एम्प्लॉयमेंट वज़रा की कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है और यहाँ हैदराबाद में उसका एजाज़ मिला है। इजलास में समाजी तहफ़्फ़ुज़ को आगे बढ़ाने, मजदूर मंडियों को बाकायदा करना, अफरादी क़ुव्वत में ख़वातीन की शिरकत और शमूलियत को बढ़ाना, रोज़गार, महारत की नक्शा साजी और तरक्की पर ताउन करना, तमाम वर्कर्स के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा पहुँचाना और वर्कर्स को प्लेटफॉर्म पर जमा करने पर तबादला ख्याल हुआ। ये दो रोज़ा इजलास के दौरान मज़ीद अहम उमूर बशमूल रोज़गार के मौक़ों पर भी ब्रिक्स ममालिक के मंदूबीन के दरमियान तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि रेणुका चौधरी के बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि रेणुका चौधरी का मतलब सिर्फ ये था कि खम्मम में बीजेपी और बीआरएस के कई रहनुमा कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। गांधी भवन में मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा, सीपीआई कांग्रेस की इत्तेहादी जमात है। कुरनी सांबशिवराव का एहतराम करते हैं और उनके साथ किसी किस्म की इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि मुकामी मसाइल को मुकामी सतह पर ही हल किया जाना चाहिए और हर छोटे मामले पर गांधी भवन आने की ज़रूरत नहीं है। नामजद ओहदों पर तकर्री का अमल शुरू हो चुका है। आइंदा 2 रोज़ तक मुशावरत जारी रहेगी और जारिया माह के आखिर तक 50 से ज़्यादा नामजद ओहदों पर तकर्रुरात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। तेलंगाना रक्षणा सेना की सरबराह कल्वाकुंटला कविता ने छोटे राइस मिल मालिकान से मुलाकात के बाद रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि बड़े राइस मिल मालिकान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, जबकि छोटे मिलर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके हरासा किया जा रहा है। बंजारा हिल्स में मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा, हुकूमत ने पहले किसानों से धान की खरीदारी में ताख़ीर करके उन्हें मुश्किलात से दो चार किया, कटौतियों के नाम पर किसानों को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस अमल में हज़ारों करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत बड़े राइस मिलर से वाजिबुल अदा तकरीबन 4000 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के बकायाजात रखने वाले छोटे मिलर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हीं दबाव की वजह से करीमनगर में खातून ने खुदकुशी कर ली, मगर हुकूमत ने उसका भी नोटिस नहीं लिया। साबिक वजीर और बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर टी श्रीनिवास यादव ने खुसूसी वोटर नजरसानी SIR के अमल पर रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम लगा कि हुकूमत इस अहम अमल के सिलसिले में संजीदा नहीं है और इंतजामात नाकाफ़ी हैं। सनत नगर के सुभाष नगर में क़ायम SIR हेल्प डेस्क का मुआयना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हेल्प डेस्क पर मतलूबा तादाद में अमला तैनात नहीं किया गया, जबकि फॉर्म भरने के लिए ऐसे मुलाजमीन को मुकर्रर किया गया है जिन्हें इस अमल के बारे में मुनासिब तरबियत या बुनियादी मालूमात नहीं है। श्रीनिवास यादव ने सवाल किया कि खुसूसी वोटर नजरसानी के दौरान 2002 के रिकॉर्ड तलब करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने मुतालबा किया कि वोटर सर्वे को मुकम्मल शफाफियत और मौसर अंदाज में अंजाम देने के लिए हर पोलिंग बूथ पर कम अज़ कम 4 टीमें तैनात की जाएँ और मुख्तलिफ सरकारी महकमे के अफसरान व मुलाजमीन को इस मुहिम में शामिल किया जाए ताकि किसी भी अहल वोटर का नाम फहरिस्त से खारिज न हो। बीआरएस के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर RS प्रवीण कुमार ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर इंतखाबी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए मुतालबा किया कि कोड़ंगल असेंबली इंतखाब को मनसूख किया जाए और उनके खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रवीण कुमार ने दावा किया कि रेवंत रेड्डी के नाम पर कोड़ंगल और कोंडारेड्डीपल्ली दोनों मुकामात पर एक ही एपिक नंबर के साथ वोट दर्ज था, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 की दफ़ा 17, 18 और 31 की खिलाफ वर्जी है। RS प्रवीण कुमार का कहना था, अगर आम शहरी के खिलाफ ऐसी खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई हो सकती है तो वज़ीर आला के खिलाफ भी एकसा कानून नाफिज होना चाहिए। GHMC के कमिश्नर RV कर्नन ने KBR फ्लाईओवर मंसूबे का आला सतही मुआयना किया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस VC सजना, ट्रैफिक पुलिस, GHMC, मेघा कंस्ट्रक्शंस, HMWSSB, बागबानी महकमा, दीगर मुतल्लका महकमे के ओहदेदार मौजूद थे। मुआयने के दौरान मुजव्वज़ा फ्लाईओवर की रूट, ट्रैफिक मैनेजमेंट,
यूटिलिटी शिफ्टिंग, सड़कों की हिफाजत, लैंडस्केपिंग और तामीराती मंसूबे का जायजा लिया गया। जीएचएमसी कमिश्नर ने तमाम महकमों को बाहमी ताउन के साथ काम करने, ज़ेर इल्तवा मंजूरियों को जल्द मुकम्मल करने, बैनुल महकमे मसाइल फौरी हल करने और आवाम को कम से कम दुश्वारी के साथ मंसूबा बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। पार्क के चारों तरफ 5 किलोमीटर तक दौरे का अहाता किया गया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने कहा कि बीआर पार्क के पास वन वे सिस्टम के कामयाब नफाज को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों के जरिए अंजाम दिए जा रहे कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है ताकि अवाम को किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से अपील की है कि एसआईआर के फॉर्म्स की खानापूरी करके उसे बीएलओज़ के हवाले कर दें। दारुस्सलाम में तालीमी इमदाद की तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने एसआईआर की अहमियत, इसके लिए अवाम को मजलिस की मुफ्त खिदमात व रहनुमाई का तस्करा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने बारिश के लिए दुआए इस्तिस्का की भी अपील की। मुल्क के मौजूदा हालात का अहाता करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, जो मुसलमान के मजहबी मुकामात और उनकी शिनाख्त को ख़त्म करना चाहते हैं वो अपने अज़ाम में हरगिज़ कामयाब नहीं होंगे। एसआईआर के बारे में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, फॉर्म्स देने की आखिरी तारीख भी है, लेकिन आखिरी दिन तक का इंतज़ार ना करें, बल्कि 20 जुलाई तक फॉर्म खाना पूरी करने के बाद इसे बीएलओ के हवाले कर दें। इस सिलसिले में अगर कोई मुश्किलात दरपेश है तो मजलिस के हेल्प डेस्क से रुजू हों। मुसवदा फहरिस्त में नामों की शमूलियत को यकीनी बनाएं। सदर मजलिस ने हुकूमत तेलंगाना से उम्मीद ज़ाहिर की कि वो ज़रूरतमंदों को मुस्तकिल रिहाइश का सर्टिफिकेट जारी करे। उन्होंने कहा कि जिनके नाम फहरिस्त में शामिल ना होंगे उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। बारान रहमत के लिए खुदा के हुजूर खुसूसी दुआओं की अपील करते हुए सदर मजलिस ने बताया कि इतवार 26 जुलाई को सुबह 9:30 बजे ईदगाह बिलाली में नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी। इसमें अवाम की कसीर तादाद की शिरकत की अपील की है। अज़ला में भी इस तरह का नज़म करने तवज्जो दिलाई गई। मुल्क में बुनियाद परस्ती के बढ़ते हुए रुझानात पर तशवीश का इजहार करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, नमाज पढ़ना, दाढ़ी रखना, ख़वातीन का हिजाब अब फ़िरक़ा परस्तों के लिए बुनियाद परस्ती हो गया है। मुल्क में बड़े पैमाने पर मसाजिद, खानकाहों, दरगाहों, ख़बरस्तानों और मुसलमानों के मकानात के निज़ाम पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, जितना जुल्म करना हो कर लें, लेकिन हक बराबर सादिक आएगा। पूरे तेलंगाना में ये बात सामने आ रही कि बारिश नहीं हो रही। एक्सपर्ट्स यानी जो वेदर एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि एल नीनो इफेक्ट हो रहा है। तो इस सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कोशिश की जा रही है कि 26 जुलाई के दिन, इतवार का दिन है, सुबह 9:30 बजे ईदगाह हिलाली में बारिश के लिए एक नमाज इस्तिग़्सा होती है। माने तमाम लोग जमा होते, इस ईद की नमाज हम जमा होते, सब लोग जमा होते हैं और इमाम साहब का खुतबा होता है, फिर उसकी नमाज होती 2 रकात। उसका एक तरीक़ेकार है, कितने तकबीरात पहली रकात में, दूसरी रकात में। फिर उसके बाद इमाम साहब जो है अपने कपड़ों को पलटा कर पहनते हैं, माने जो जुब्बा है पलटा कर पहनते हैं और हाथ नीचे रख कर दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह तू बारिश को नाजिल फरमा दे, क्योंकि बारिश ज़रूरी है। और बारिश की कमी से खुदा ना खास्ता अगर बारिश कम हुई तो इससे किसानों को नुकसान होगा, लोगों को पीने के पानी की तकलीफ होगी। बहरहाल आप जानते हैं कि पूरी कायनात अगर पानी नहीं है तो जिंदा ही नहीं रह सकते हम लोग। तो इस सिलसिले में 26 जुलाई को मासाब टैंक में ईदगाह हिलाली में सुबह 9:30 बजे नमाज इस्तिग़्सा का एहतमाम किया जा रहा है। उलमाए कराम, मशाइख़ीन उज़्ज़ाम रहेंगे। मेरी आप तमाम से अपील है कि आप उसमें शिरकत करिए और मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अज़ला के ज़िम्मेदारों से भी अपील कर रहा हूँ कि वो अपने अपने मुकामात पर उलमाए कराम से मशवरा करके आप वहाँ पर भी नमाज इस्तिग़्सा का एहतमाम करिए। हम अल्लाह से गिड़गिड़ा कर भीख मांग कर दुआ करेंगे कि परवरदिगार बारिश को नाजिल करने वाले आप हैं, बादलों को बनाने वाले आप हैं, ज़मीन को सैराब करने वाले आप हैं। अल्लाह से हम दुआ करते रहे और करते रहना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नफ़ा बख्श बारिश हमको अता करे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम लड़कियों से अपनी तालीम मुकम्मल करने पर जोर दिया है।
दारुस्सलाम में मजलिस चैरिटी एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा में तालीमी किट्स की तकसीम के प्रोग्राम से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, SSC के बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद मुसाबक़ती इम्तहानात में हिस्सा लें, लेकिन अपनी तालीम को मुकम्मल करें। मजलिस इस सिलसिले में मुमकिना ताउन फराहम करेगी। बैरिस्टर ओवैसी ने 21 साल से मजलिस की तालीमी किट्स की तकसीम, SSC फीस की अदायगी, ऑल इन वन मॉडल पेपर्स, मेयारी निशानात से कामयाब होने वाले तलबा के लिए रकनी इनाम की तफसीलात भी बताईं। सदर मजलिस ने बताया कि 21 साल में हैदराबाद के 10 हल्क़ात के अलावा अजला में भी तालीमी इमदाद का सिलसिला जारी है। 6वीं जमात से 10वीं जमात के तलबा में ये तालीमी इमदाद तकसीम की जा रही है। 21 साल के दौरान 2,07,000 तलबा में तालीमी किट्स तकसीम किए गए। 41,086 तलबा की फ़ीस अदा की गई, जिनमें उर्दू मीडियम नताइज का 100% नतीजा आया। वहाँ स्कूल के स्टाफ के लिए 10,000 रुपये की रकमी इमदाद दी गई। 1,30,000 ऑल इन वन गाइड्स तकसीम किए गए। 21 साल के दौरान मजलिस की इमदाद से 3,81,793 तलबा ने इस्तेफादा किया और इस साल जुलाई में 11,100 एजुकेशन किट्स तकसीम किए जाएंगे। इस पर 60,07,500 रुपये के मसारिफ आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जुलाई 26 में 11,100 तलबा और तालिबात को एजुकेशन किट दिया जाएगा, जिसकी रकमी लागत 60,07,500 रुपये है। मैं इस मौके पर उन तमाम लोगों को, आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, ज़िम्मेदारान कौम और मिल्लत का, जो मजलिस चैरिटी एजुकेशन रिलीफ ट्रस्ट में अपने अतियात देते हैं और उन्हीं की इस मदद की बुनियाद पर पिछले 21 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाबी के साथ इस स्कीम में अमलावरी ला रही है। तो मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूँ, जो यहाँ से एजुकेशन किट को हासिल करके जाएंगे वो अपनी तालीम को मुकम्मल करें। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप जानते हैं कि 10वीं जमात के बाद भी गवर्नमेंट के इंटर और जूनियर कॉलेजेस को क़याम अमल में लाया, उसको मजबूत कर रहे हैं। उसमें तमाम सहूलतें जो हैं वो दस्तयाब हुकूमत से करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हुसैन इंटर और जूनियर कॉलेज है, फलकनुमा है, और मुख्तलिफ गोलकुंडा में भी इंटर और जूनियर कॉलेज है हमारे बेटियों के लिए। वहाँ पर भी मैंने अपने MP लैट की स्कीम से मेरे ख्याल से 10 करोड़ से ज़्यादा की रकम मैंने वहाँ पर MP लैट की स्कीम का इस्तेमाल में किया है। तो मेरी तमाम तलबा और तालिबात से अपील है और ख़ास तौर से हमारी बेटियों से अपील है कि वो अपनी तालीम को मुकम्मल करें। हुकूमत के शोबेजात के लिए गाड़ियां फराहम करने वाले मालिकान ने चारशंबे को बकायाजात की अदायगी का मुतालबा करते हुए सेक्रेटेरिएट मीडिया पॉइंट के पास एहतजाज किया। एहतजाजी मालिकान ने बताया कि 170 करोड़ रुपए के बकायाजात बाकी हैं। मालिकान ने अपनी खिदमात बंद करने का ऐलान किया है। माहाना 34,000 से 55,000 रुपये किराया दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक अदा नहीं किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि हर माह की 5 से 10 तारीख के बीच बकायाजात अदा कर दिए जाएं। इस मौके पर नारे भी लगाए गए। तेलंगाना ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन ने अयोध्या राम मंदिर में मुबैना चंदा चोरी के सुप्रीम कोर्ट से बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए एसोसिएशन के सदनी बसवराजू श्रीनिवास ने कहा, राम मंदिर के दर्शन के लिए भी नकली टिकट प्रिंट किए गए। मंदिर से जो रकम चोरी की गई उस पर अय्याशी की गई। बड़े बड़े विलास तामीर किए गए। स्टॉक एक्सचेंज में सरमाकारी की गई। उत्तर प्रदेश में रातों रात बुलडोजर चलाए जाते हैं, लेकिन राम मंदिर में चोरी करने वालों के मकानात पर अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया। चारमीनार जोन डीसीपी खारे किरण प्रभाकर की निगरानी में मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब से सुबह तक पुराने शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद का मुआयना किया गया। डीसीपी ने याकूतपुरा, रेन बाजार, संतोष नगर, रक्षापुरम, मोइनबाग और गंगानगर का अहाता किया। गाड़ियों की तलाशी ली गई। डीसीपी ने हॉस्पिटल्स, मेडिकल हॉल्स का भी मना किया। अवाम में अमन कानून का एतमाद बरकरार रखने के लिए यह मुआयना और तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। मीरपेट के नंदावनम के पास प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई। आग ने करीबी बाज मकानात को अपनी लिपेट में ले लिया था। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंचा। आग पर काबू पाया गया। जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है।
رین بازار پولیس نے مصدقہ اطلاع ملنے پر مکان پر دھاوا کرتے ہوئے 3 افراد کو گانجے کے ساتھ گرفتار کیا۔ پولیس نے بتایا کہ 60 سالہ ناصر محی الدین، 23 سالہ شیخ روحان اور 24 سالہ حسنین علی کو گرفتار کرتے ہوئے تقریباً 3 کلو گانجا ضبط کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ ناصر محی الدین گانجے کی فروخت میں ملوث تھا، جبکہ روحان گاہک اور حسنین علی سپلائر بتایا گیا۔ گرفتار شدگان کے قبضے سے 900 روپے کی نقد رقم اور ایک موبائل فون کو ضبط کیا گیا۔ عطاپور کے حدود میں سلیمان نگر فاطمہ مسجد کے پاس منگل اور چہارشنبے کی درمیانی شب اشرار کی طرف سے گاڑی کو آگ لگا دی گئی۔ مقامی عوام نے بتایا کہ اس علاقے میں نشہ کرنے والے افراد کی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور عوام میں بے چینی، خوف اور تشویش پائی جاتی ہے۔ عوام کا کہنا تھا اس سے پہلے بھی ایک آٹو کو جلا دیا گیا تھا۔ مقامی عوام نے متعلقہ پولیس سے علاقے میں اشرار کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی درخواست کی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں ایک شاندار معیاری زندگی 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشنز پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ کیو میکس کرسٹل، اکبر باغ، ملک پیٹ، کیو میکس خزرہ، ہمایوں نگر، رائل کالونی، کیو میکس پارک ویو، پاشا کالونی ایڈجسنٹ ٹو پارک الکاپور مین روڈ، کیو میکس مجیب، الکاپور مین روڈ، کیو میکس امپیریل، عزیزیہ مسجد، مہدی پٹنم، کیو میکس گیلیکسی، پیراماؤنٹ کالونی ٹوارڈز جوبلی ہلز، کیو میکس امیزہ، عزیز باغ، شیخ پیٹ، کیو میکس عارف آرکیٹ، الکاپور مین روڈ، کیو میکس خادری، ستیہ کالونی، شیخ پیٹ روڈ۔ بینک لون فیسلٹی اویلیبل، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے، اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس۔ درگاہ روڈ، شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارہ ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملاپلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس، انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز۔ اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کرے، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ فیوچر سٹی کی تعمیر اور عالمی کمپنیوں کو راغب کرنے کے لیے حکومت کے مسلسل اقدامات، سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع پیدا کرنا بنیادی ترجیح۔ شہر کو آلودگی سے پاک بنانے کے لیے بھی کوششیں جاری، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب۔ ریاست تلنگانہ میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظرثانی پروگرام، SIR کے شیڈیول پر نظرثانی۔ گھر گھر بیولوز کی مہم کو 3 اگست تک توسیع، 12 اکتوبر کو قطعی ووٹر لسٹ کی اجرائی۔ مرکز کی BJP حکومت نے تعلیمی نظام کو کاروبار بنا دیا، بار بار پیپر لیک کے باعث طلباء کا مستقبل داؤ پر، طلباء کی گونج پروگرام سے صدر کانگریس مہیش کمار گوڑ کا خطاب۔ اور باران رحمت کے لیے شہر میں نماز استسقاء، اضلاع میں بھی اہتمام کرنے بیرسٹر اویسی کی اپیل، ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں ناموں کے اندراج کو یقینی بنانے پر زور۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔